क्या अब हमारे देश में दिवाली के त्योहार की छवि को धीरे धीरे बदलने की कोशिश हो रही है? भारत में दिवाली को लेकर हाल के दिनों में दो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिनमें पहला बड़ा बदलाव यह है कि अब हर साल दिवाली के त्योहार से पहले पटाखों के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू हो जाती है और लोगों से कहा जाता है कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण बढ़ जाएगा, पर्यावरण खराब हो जाएगा और इसलिए पटाखे नहीं चलाने चाहिए। और आप सब आजकल ये स्लोगन काफी सुनते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे, से नो टू क्रैकर्स, यानी दिवाली पर पटाखों को ना कहें। इस बदलाव के कारण आज बहुत सारे लोगों के मन में दिवाली की कैसी छवि बन गई है, जिसमें लोग ये सोचने लगे हैं कि दिवाली का त्योहार शायद प्रदूषण को लेकर आता है और दिवाली पर पटाखे फोड़ने से हवा जहरीली हो जाती है, इसलिए दिवाली पर पटाखे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक माहौल बन चुका है हमारे देश में। जो बड़े बड़े सोशलाइट्स हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्हें हेडलाइंस में रहने का शौक होता है, वो हर दिवाली से पहले से नो टू क्रैकर्स का नारा लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा फैशनेबल भी है। आजकल तमाम लोग पर्यावरणवादी बनना चाहते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज सबका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है, चाहे क्लाइमेट चेंज के बारे में वो जानते भी हैं या नहीं, पर्यावरण के बारे में कुछ पता भी है या नहीं, लेकिन सबको पर्यावरण को बचाने का एक फैशन सा चढ़ा है। दूसरा बड़ा बदलाव हाल में जो देखने को मिला है वो ये है कि अब दिवाली पर होने वाले कार्यक्रमों के नाम पूरी तरह से बदल गए हैं और बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जश्न दिवाली और शुभ दीपावली की जगह जश्न रोशनी, जश्न आभा, नज्म बहार जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। दिवाली पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके नाम इस तरह के रखे जा रहे हैं, जश्न बहार, जश्न आभा, जश्न रोशनी। और इन नामों को देखकर आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह कार्यक्रम दिवाली के बारे में है, शुभ दीपावली के बारे में है। और इसलिए आज सबसे पहले हम इन्हीं दोनों बदलावों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या अब दिवाली की छवि को धीरे धीरे बदलने की कोशिश हो रही है और ऐसे लोग काफी हद तक कामयाब भी होते जा रहे हैं। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी दिवाली पर पटाखों के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू हो गई है और इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे देश के लोग दो हिस्सों में बंट गए। इनमें एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण खराब होता है और पटाखों से बचना चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि क्या सारा प्रदूषण सिर्फ दिवाली के पटाखों से ही फैलता है और अगर एक दिवाली के दिन पटाखे नहीं चलाएंगे तो क्या पर्यावरण ठीक हो जाएगा, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। पिछले महीने 13 सितंबर को जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आए, तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके इसका जश्न मनाया था। जबकि 8 अक्टूबर को जब हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीता, तब भी दिल्ली में बीजेपी के समर्थकों ने कुछ ऐसे पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई थी। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। एक जगह है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरी तस्वीर में है बीजेपी के कार्यकर्ता। लोगों का कहना है कि जब राजनीतिक पार्टियों द्वारा आतिशबाजी करने से यह प्रदूषण नहीं फैलता, अगर यह 13 सितंबर को प्रदूषण नहीं फैला, 8 अक्टूबर को नहीं फैला, तो दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण कैसे फैलेगा। और यह बहस हमारे देश में हर साल होती है, लेकिन आज हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। जो लोग पर्यावरण के नाम पर, पटाखों के नाम पर दिवाली को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आज उन्हें कुछ आंकड़े देखने चाहिए। हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, जिसमें पता चला कि वर्ष 1997 से 2022 के बीच दिल्ली में जो प्रदूषण फैला, उसके प्रमुख कारण क्या थे। आज दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। और इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण दिवाली के पटाखे हैं? हमारे देश में दिवाली के पटाखों को लेकर इतनी बहस होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस प्रदूषण के लिए जिन 8 कारणों को प्रमुख कारण माना गया, उनमें दिवाली के पटाखे कहीं नहीं थे। 1997 से 2022 के बीच इन 25 वर्षों के दौरान दिल्ली में जितना वायु प्रदूषण फैला, उनमें 10 से 30% प्रदूषण का कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं था।
गाड़ियों से निकलने वाला धुआं पहला सबसे बड़ा कारण। इतने ही 10 से 30% प्रदूषण का कारण निर्माण कार्यों से जुड़ी गतिविधियां, धूल और मिट्टी को माना गया। यानी शहर में जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उससे जो धूल मिट्टी फैलती है, यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है, या कह लीजिए उतना ही बड़ा कारण है जितना गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। पावर प्लांट और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को भी 10 से 30% प्रदूषण का कारण माना गया है। तो ये तीन सबसे बड़े कारण हैं। सर्दियों में हाथ सेकने के लिए जो अंगीठी जलाई जाती है या चूल्हे पर खाना पकाने से जो धुआं निकलता है, उससे दिल्ली में अधिकतम 10% प्रदूषण फैला। हालांकि अब तो ये बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले हम, क्योंकि 1997 से हमने ये स्टडी ली है, उस जमाने में खुले में इस तरह की गतिविधियां होती थी। खुले में कूड़ा जलाने से भी 5 से 15% का प्रदूषण फैला, धूल वाले तूफान से 5% से कम प्रदूषण फैला, और पराली जलाने से 3% प्रदूषण फैला। और इस सूची में दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण बढ़ने का दूर दूर तक कहीं कोई नाम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज हमारे देश में दिवाली के त्योहार को लेकर एक ऐसी छवि बनाई गई जिसे देखकर यही लगता है कि सारा प्रदूषण दिवाली के पटाखों से ही फैलता है, जबकि कई रिसर्च पेपर्स इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वर्ष 2018 में एक स्टडी की, जिसमें वर्ष 2013 से लेकर 2017 के बीच दिवाली पर फोड़े गए पटाखों के धुएं का अध्ययन किया गया। और इस रिपोर्ट में यह पता चला कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण बढ़ता तो है, लेकिन यह प्रदूषण दिवाली के 2 से 3 दिनों में कम भी हो जाता है। यानी 2-3 दिन के बाद यह कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर 31 अक्टूबर को दिवाली है और इस मौके पर पटाखे फोड़ने से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, वो अगले 2 से 3 दिन तक या 2 से 3 नवंबर तक कम हो जाएगा। लेकिन कभी हमारे देश में अब इस समय दिवाली पर पटाखों की एक ऐसी छवि बना दी गई है जिससे लगता है कि दिल्ली में सारा प्रदूषण दिवाली पर इसी वजह से बढ़ता है, और यह प्रदूषण बाद में जैसे कभी जाता ही नहीं, हमेशा वहीं रह जाता है। हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको दिवाली पर पटाखे फोड़ने ही चाहिए। दिल्ली समेत जिन राज्यों में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, वहां लोगों को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, और उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि पटाखों में तांबा, सल्फर, एल्यूमिनियम और बोरियम जैसे खतरनाक तत्व होते हैं जो हवा में घुलकर उसे जहरीला बनाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि दिल्ली में पूरे साल जो प्रदूषण रहता है, उसमें पटाखों का जो योगदान है वो ना के बराबर है। दिवाली पर पटाखों से जो प्रदूषण बढ़ता है वो असल में 2 से 3 दिन में कम होने लगता है। लेकिन इसके बावजूद हर साल दिवाली के मौके पर पटाखों के खिलाफ ऐसी मुहिम चलती है जैसे दिल्ली में प्रदूषण की इकलौती जड़ ये पटाखों का धुआं ही है। और दिल्ली और दूसरे शहरों से प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वहां वाहनों से निकलने वाला धुआं है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी सरकार ने निजी वाहनों की खरीद पर ही प्रतिबंध लगा दिया हो? दिल्ली में सरकारों ने डीजल से चलने वाली बसों और ऑटो रिक्शा के लिए सीएनजी गैस के इस्तेमाल को अनिवार्य करने का फैसला तो लिया। यह भी कानून बनाया कि अब दिल्ली में पेट्रोल की गाड़ियां 15 साल और डीजल की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा नहीं चल सकती। लेकिन ये वो कदम थे जो वाहनों से निकलने वाले धुएं को प्रभावी ढंग से कम करने में नाकाफी थे। वर्ष 2005 में दिल्ली में सभी तरह के वाहनों की कुल संख्या 50 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इससे पता चलता है कि दिल्ली में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इन वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। लेकिन सरकारें कभी इस प्रदूषण की बात नहीं करती, और इसका कारण शायद ये है कि गाड़ियों पर उन्हें लोगों से सबसे ज्यादा रोड टैक्स मिलता है, जीएसटी मिलता है, हर गाड़ी में पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, जिससे सरकारों की आमदनी होती है, जिससे पूरा व्यापार चलता है। इसके अलावा अक्टूबर से जनवरी महीने के बीच जब दिल्ली में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर होता है, तब इसमें पराली के धुएं की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा हो जाती है। लेकिन सरकारें पराली के इस धुएं को भी रोकने में नाकाम रही। पहले जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पंजाब में पराली जलाने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन अब पंजाब में पिछले 2 वर्षों से आम आदमी पार्टी की ही सरकार है,
तब भी वहां किसानों द्वारा पराली जलाए जाने की सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकारों और नेताओं ने दिवाली के पटाखों पर तो बैन लगा दिया, लेकिन उन्होंने पराली के धुएं को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि पराली का धुआं किसान जलाते हैं और किसान राजनीतिक पार्टियों के लिए एक वोट बैंक है। दिवाली को लेकर दूसरा बड़ा बदलाव यह आया है कि दिवाली के नाम पर होने वाले जो आयोजन हैं, अब उनके नाम धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं और उनका दिवाली या दीपावली से कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो आयोजन होते हैं, जो इनके नाम रखे जाते हैं, ये शुभ दीपावली से प्रेरित नहीं है। अब इनके नाम सुनिए, इनके नाम है जश्न आभा, जश्न बहार, नूरे जश्न, जश्न रोशनी। यह आयोजन दिवाली का आयोजन है। दिल्ली के एक कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज में उनके वार्षिक मेले का आयोजन होता है, जिसके नाम पर दिवाली का जिक्र आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। इस कॉलेज में इस वार्षिक आयोजन को नूरे जश्न और नज़्म बहार कहा जाता है और इसके नाम में दिवाली शब्द कहीं नहीं है। इसी तरह आईआईटी कानपुर का एक विभाग इस बार दिवाली के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन करने वाला था, जिसका नाम उन्होंने जश्न रोशनी रखा और इसके नाम में भी आपको दिवाली या दीपावली कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इस विवाद के बाद अब आईआईटी कानपुर ने इस नाम को बदलकर इसे दिवाली सेलिब्रेशन कर दिया है। बड़ी बात यह है कि जब आईआईटी कानपुर का यही विभाग ईद के मौके पर किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है तो इसमें कोई क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दिखाता। ईद के कार्यक्रम को वो हैप्पी ईद उल फितर का नाम देता है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन दिवाली के नाम पर सबको क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, दिवाली को लेकर सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, फ्री स्पीच चाहिए और दिवाली के नाम पर सबको सर्वधर्म समभाव याद आ जाता है।